Hello everyone. I know a lot of people have been waiting for this series to continue. Okay, and एक मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो बनाया था. Thank you so much for tremendous response. I got over, I would say, 300 applications for mentorship program. Okay, so what I am planning, ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा. एंड डिटेल्स, जो डिटेल्स रहेगी वो आपके कमेंट सेक्शन और आपके डिस्क्रिप्शन, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन रहेगा अबाउट द मेंटरशिप. व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव, वी आर ट्राइंग टू गिव वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स. ठीक है, वेयर बाय एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करेंगे हम मेंटरशिप का. ओके, देयर वुड बी मेंटरशिप. ओके, ताकि एक और इसमें प्राइवेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स बना दिए जाएंगे कि एक पेयर ग्रुप बन जाए. ठीक है. सेकंड, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम, लाइव पीवाईक्यूज लिखा के दिखाऊंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइव प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्यूशन एमसीक्यू डेवलपमेंट सीरीज. यही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे एंड वहां पे भी करेंगे. वहां पे इन डिटेल में पूरे लास्ट 5 to 6 years का और साथ ही साथ सीडीएस सीएपीएफ का भी करेंगे कि एक्चुअल हमें पता हो कि जो चीजें पढ़ते हैं, क्या ऐसा नॉलेज गैप आता है जिसको हम रिड्यूस करके क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एंड इट वुड ऑल्सो इंक्लूड अ काइंड ऑफ डिटेल्ड कोर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक. ओके, इन 5 सब्जेक्ट्स का कोर्स रहेगा. ठीक है. सो दिस वी वुड बी स्टार्टिंग वेरी सून. मैं आप लोगों को वेबसाइट एंड ऑल द थिंग्स आर अंडर द कंस्ट्रक्शन एंड मैं डिटेल्स बहुत ही जल्दी शेयर कर दूंगा. और भी आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. ओके, कंटिन्यूइंग अवर सीरीज. तो आप इसको देखोगे, सबसे पहला 26 क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करना. द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन 2019 का पेपर है. अब सोचो क्या हो सकता है आंसर. जिसने भी ठीक ठाक फिल्म्स की तैयारी, थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, वो बड़े आराम से बता देगा. उसके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, बताइए आप लोग. हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज. पायरोलिसिस एनएरोबिक, ठीक है, कंबशन होता है. तो ये डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ये चीजें देखो पता है तो पता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं. ओके. अब ये पूछ रहा है कि अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं. देखो, एकदम बेसिक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज है, तो आप बहुत आसानी से इसको सही वे में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स सी. अगर बेसिक ठीक ठाक ज्योग्राफी है, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक ठाक ज्योग्राफी है, तो आप देखो कवल इज इन तेलंगाना. अब देखो, अगस्त मलाय भाई हमें पता होना चाहिए, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में है ना. तो सारे नेशनल पार्क्स आपके इसी एरिया में आने चाहिए. श्री वेंकटेश्वर, कवल, ये सब आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश में. तो डी ऑप्शन को उड़ा दो आप. ठीक है, जस्ट रिमूव द डी ऑप्शन. कौंडिया, ओके. पापीकोंडा, पापीकोंडा हिल्स, ये सब कहाँ पे है. पापीकोंडा हिल्स इज इन आंध्रा. ठीक ठाक ज्योग्राफी, बेसिक इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, आप इसको भी एलिमिनेट कर लोगे. मुद्दुमलाई सत्यामंगला साइलेंट वैली, और सेकंड नेयार पेपारा शेंदुंदी कलक्कड़ मुंदुथुराई. ठीक है. अब देखो, अगर आपने प्रॉपर वे में ठीक ठाक तरीके से मैपिंग पढ़ी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपका आ जाता है नीलगिरी के पास. वायनाड, ये सब आपके नीलगिरी के पास आ जाते हैं. ओके. ये एकदम बेसिक जो हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं, हर साल बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आते हैं. इनको मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगा आप लोगों को, और ऐसा करवाऊंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा कसम से. ठीक है. तो आप बी भी एलिमिनेट करो और ए में आंसर. थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना पड़ेगा. ओके. अब ये 28वां क्वेश्चन, इसे हम बोलते हैं फ्री के नंबर. क्या बोलते हैं, फ्री के नंबर. जहां पे भी ये वर्ड सम 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 दिखे तो सीधा पढ़ के आंसर नहीं मार्क करना है. अब आप सोचो, पढ़ो और अपना लॉजिक लगाओ. सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस. भाई, टर्टल्स की कितनी स्पीशीज होती है, हजारों स्पीशीज होती होगी. उनमें से अगर एक भी हर्बीवोरस होगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा. तो यार, इतना ब्रॉड स्टेटमेंट है तो ये तो सही होगा ही ना.
सम स्पीशीज ऑफ फिश, फिश की लाखों स्पीशीज होती है, उनमें से अगर एक भी हर्बीवोरस हो गया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सिमिलरली सम स्पीशीज ऑफ मैरिन एनिमल्स, इतने सारे मैरिन एनिमल्स होते हैं, उसमें से एक भी हो गया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हालांकि डुंगोंग सीका इसके एग्जांपल्स हैं। स्नेक्स की हजारों लाखों स्पीशीज होती है, उनमें से एक भी वाइवेपेरियस हो गया, विवापेरियस, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स आर वेरी ब्रॉड। सम मतलब अगर इन ब्रॉड कैटेगरी में से अगर एक भी हो गया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो आंसर इसमें डी आ जाएगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट। ब्लू फिंड महासीर, अच्छा, ये कौन से स्पीशी कहां पे मिलती है? देखो अगेन एनवायरमेंट का रिपीटेड टॉपिक, स्पीशीज इन न्यूज से क्वेश्चन है। ओके, अब आप इसको देखो ध्यान से। ब्लू फिंड महाशीर, महाशीर इसको टाइगर फिश भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज पे था, ये कावेरी रिवर पे मिलता है। इसका पीवाईक्यू क्या आया था यूपीएससी 2018 में? गोल्डन फिन महाशीर, टाइगर फिश बोलते हैं इसे। इरावदी डॉल्फिन, अब थोड़ी लॉजिक लगा लो भाई, इरावदी रिवर कहां पर है? म्यांमार साइड है। और चंबल रिवर कहां पे है? वेस्टर्न साइड, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर। म्यांमार लगेगा आपका ज्यादा से ज्यादा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के साथ। एक ईस्ट में डॉल्फिन का नाम ईस्टर्न रिवर का है और रिवर आपको वेस्टर्न रीजन का दे दिया, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। दोनों का मेल झोल ही नहीं खा रहा, टू को उड़ा दो। और जहां टू को उड़ा दो, टू को एलिमिनेट करो, आपका सीधा आंसर सी आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं भी पता तो आप कर सकते हो इससे सही। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स, बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2014 से लेकर 1924 में भी अमेंड हुआ है। तो ये सबको पता है माइक्रोबीट्स ये हार्मफुल क्या होते हैं मेरीन इकोसिस्टम। माइक्रोबीट्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए सही आंसर आ जाएगा इसमें से। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो ये आपके टफ में आता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता तो मैं बोलूंगा कि आप छोड़ो। ओके, बट इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, पूछना हिमालयन नेटल क्या होता है, हिमालयन नेटल किससे होता है? ओके, फाउंड इन सस्टेनेबल सोर्स बोल रहा है। अब सस्टेनेबल सोर्स में तो एंटी मलेरियल ड्रग तो नहीं हो सकता। पेपर इंडस्ट्री खुद ही पॉल्यूटिंग है, दिमाग लगाना है ऐसे। पेपर इंडस्ट्री तो खुद ही पॉल्यूटिंग हो गई, ये भी नहीं हो जाएगा। भाई सस्टेनेबल दो ही चीजें हो सकती है, बायोडीजल और टेक्सटाइल। अब हिमालयन नेटल, नेट, नेट वर्ड एसोसिएट करो, नेट, नेट किसका? कभी डीजल का नेट बनता है, नेट मतलब जाला, पिंजड़ा, जाला नेट टाइप का। कभी ये डीजल का बनता है, नहीं, ये आपका टेक्सटाइल का होता है। ऐसे आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, अब 32nd क्वेश्चन के देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो डोमेन इज वेरी वेरी वाइड। फॉर द मेजरमेंट्स एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा आर यूज्ड। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टेक्निक बता रहा हूँ। कहीं पे भी, ओके, कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। द एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी आर वेरी 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 वाइड। तो क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कहीं पे कुछ भी कर सकती है, समझना मेरी बातों को, तो यहाँ पे ये ब्रॉडर इन केसेस में ऑल ऑफ द अबव डी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब देखो रिमोट सेंसिंग के डेटा से आप क्या कर सकते हो? क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन बिल्कुल किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिल्कुल होगा। लैंड सरफेस टेम्परेचर स्पेसिफिक लोकेशन बिल्कुल होगा। टेक्निक रिमोट सेंसिंग से क्यों नहीं कर सकते? ऐसी जब तक कि आप श्योर शॉट नहीं हो कि भाई ये चीज इससे हो ही नहीं सकती। जनरली टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें कर सकती है और ये ब्रॉडर ऑप्शंस में आ जाते हैं। इट कम्स अंडर द ब्रॉडर ऑप्शंस और ये सही हो जाता है।
ओके, अब ये देखो डायरेक्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ गया था विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टोटल एरिया ऑफ स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट रहेगा, देखना। ठीक है, कम से आपको ज्यादा में जाना है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, मैक्सिमम फॉरेस्ट कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में, पर परसेंटेज पूछा है। अब देखो दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। मैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हो गए, अगर नहीं पता तो आप आंसर गवा दोगे, है ना। आंसर इसका हालांकि सी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। एरिया वाइज एमपी में, पर परसेंटेज वाइज इनमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इफ आपको नॉलेज नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को लीव करना है, बट हालांकि ये इतने कॉमन टॉपिक्स है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे सब पढ़ के जाते हैं, तो ये बन जाती है कई बार चीजें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट क्या रहता है, ठीक है, ये सॉलिडिफाइड आइस क्रिस्टल्स जैसे स्ट्रक्चर रहता है, मीथेन के सॉलिड स्टोरेज टाइप के रहते हैं। ओके, अब मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट होता है, मीथेन हमें पता है कि भाई ये कि ग्रीन हाउस गैस है। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को, अब ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स। अब आप एक चीज सोचो, ग्लोबल वार्मिंग माइट इस ऑप्शन को ब्रॉडर बना दे रहे हो, ब्रॉडर आंसर सही होने के चांसेस रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है, हो तो बहुत सारी चीजें सकती है। ग्लोबल वार्मिंग पे ये जो जमे फॉर्म पे मीथेन है, अगर ये गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, गैस निकलेगी मीथेन, और आपका क्या हो जाएगा, मीथेन गैस का रिलीज होगा, बिल्कुल। तो ये पहला ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, अपना लॉजिक लगाना है। अब मीथेन हाइड्रेट आपका किसके, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है, आइस के फॉर्म में, ऑब्वियसली आर्टिक में मिलेगा, सी फ्लोर में मिलेगा, क्या दिक्कत है इसमें। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द डिकेड और टू। हाँ, मीथेन आपका, ये शॉर्ट लिविंग पोल्यूटेंट्स होते हैं, 7 से 10 साल लाइफ रहती है इसकी। जब मीथेन सड़ने लग जाता है तो भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा, CO2। सिंपल यार, हल्का सा दिमाग, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस, बाकी आप कर लोगे। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम टाइम पे बहुत डिफिकल्ट रहता है XYZ चीजें, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, इट्स टफ, बहुत टफ होता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाता है। ओके, अब एनवायरनमेंट का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, नेवर एवर चैलेंज द गैसेस, नेवर एवर चैलेंज द गैसेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास। अब क्रॉप, क्रॉप, ये लेट्स से दिस इज अ क्रॉप, इस क्रॉप में कितने सारे एटमॉस्फेरिक केमिकल्स लगे होंगे। यहाँ कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, जो जो चीजें एटमॉस्फेयर में रहेगी मिलेगी। अब आप इस क्रॉप को, बायोमास को बर्न कर रहे हो, तो जितनी भी अनगिनत गैसेस रहेंगी सारी रिलीज होंगी। अब अनगिनत गैसेस है तो इट मेक्स अ ब्रॉडर क्वेश्चन, तो उस अनगिनत गैसेस में बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, CO, मीथेन भी हो सकता है, CH4, ओजोन भी हो सकता है, O3। भाई ओजोन क्या है, ऑक्सीजन प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, O3 बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। सो माय क्वेश्चन इज दैट, गैस के क्वेश्चंस आते हैं अगर, कि थर्मल पावर प्लांट्स इंडस्ट्री से कौन से गैसेस निकलते हैं, कितने गैसेस निकलते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से कितने गैसेस निकलते हैं, नाइट्रोजन के कंबशन से कितने गैसेस निकलते हैं। सो नेवर चैलेंज देम, बिल्कुल चैलेंज मत करना, ऐसे केसेस में ऑल ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये चीज नहीं निकलती, तो ये भी मैं फ्री के कैटेगरी में बोलूंगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। ओके, सीधा मैप बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन, हर साल मैपिंग तो आपको अच्छे से करके जानी ही है। ओके अब देखना, मिडिल ईस्ट, ये सारी चीजें को मतलब कौन कौन से सराउंडिंग ट्रीज रहती है, ठीक है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इनके मेमोनिक्स होते हैं, बहुत अच्छे मेमोनिक्स हैं। जब मैं मेंटरशिप लूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से मेमोनिक्स बता दूंगा। ओके, ब्लैक सी, देर इज अ मेमोनिक्स ट्रूबर्ग,
कैस्पियन सी, तारीख, काजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान। ओके, ऐसे मेमोनिक्स बना के रखे मैप के साथ। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ब्लैक सी में क्रोएशिया आता ही नहीं है। ओके, इट्स टर्की, रशिया, ये सारे कंट्रीज रहते हैं। बल्गेरिया, रोमानिया, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज है। ओके, सेकंड को हटा दो, सेकंड को रिमूव कर दो। थर्ड आंसर रेड सी। ये जगह बहुत ज्यादा न्यूज पे रहती है। रेड सी की का टेक्निक है डेजी, जिबौती, इजिप्ट, सऊदी, ऐसे करके टेक्निक्स है। ओके, सीरिया आता ही नहीं है रेड सी। आप ऐसे करके बहुत इजीली कर सकते हो। देयर आर मेमोनिक्स मैपिंग। जब आप मेरे पास मैपिंग पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड मैपिंग विथ मी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेमोनिक्स होते हैं, इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। ओके, अमंग द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 years? आंसर इसका इंडिया। ये इकोनॉमिक सर्वे में गिवन हुआ था। आप अगर लास्ट मतलब 18-19 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाते, ये उस टाइम सबको पता था, पर पढ़ते नहीं होते यार, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, सीधा एनसीईआरटी का सवाल है दोस्त। ये जो 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी से सवाल है। यमुना कहां से निकल रही है? बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ से निकल रही है, ठीक है। बाराशिगरी ग्लेशियर से चिनाब निकल रही है, बारालच्छा पास के पास से, हिमाचल, ठीक है। मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, आपके मिलम ग्लेशियर से नहीं निकल रही है। मंदाकिनी निकल रही है केदारनाथ के पास से। सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा, बिल्कुल सही। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता निकलती है। सारे एनसीईआरटी से आपका सीधा आंसर। बेसिक नॉलेज तो दोस्त देखो लेनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो फिर बेसिक जब मैं बता रहा हूं बेसिक नॉलेज और लॉजिक, यही एक तरीका है, ठीक है। ओके, यूज ऑफ कार्बोफोरन, मिथाइल, ओके, फोरेट, ट्राइसफॉस, व्यूड एज एप्रीहेंशन, ये किस में आता है? हालांकि देखो, जिसने उस टाइम करंट अफेयर्स पढ़ी थी उसको ये चीजें पता है, क्योंकि हल्ला बहुत मचा हुआ था। अब लेट्स से आपको नहीं पता, यू डोंट नो, छोड़ के नहीं आना। अब देखो, कार्बोफ्यूरॉन, इट इज समवॉट रिलेटेड टू कार्बन। मिथाइल, ओके। फोरेट, फोरेट फॉस, इट इज समवॉट रिलेटेड टू फॉस्फोरस। हो रहा है। अब ये जो फॉस्फोरस है, हमें पता है कि सॉइल में एनपीके का रेशियो लगता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। वी गेट टू सी द एनपीकेज रेशियो। अब ये जो एनपीके का जो रेशियो रहता है ना, फॉस्फोरस हमें पता है कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, हम ए आंसर मार देंगे इसमें। सिंपल, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस आंख कान खुले रखना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द 40th क्वेश्चन। देखो, जो क्वेश्चन जितना बड़ा है, देख के घबराना नहीं है। पहला क्या पूछ रहा है? इन रामसर कन्वेंशन, भाई रामसर कन्वेंशन ईरान का कन्वेंशन है, ये खुद ही लीगली बाइंडिंग नहीं है। चलो, इतना नॉलेज है मेरे पास। इट बिकम्स मैंडेटरी, अगर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो मैंडेटरी कैसे हो जाएगा? कहीं पे भी ये वर्ड्स आते हैं, मैंडेटरी, ऑलवेज, नेवर, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा गलत होता है, बट अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो इट शोज अ रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग वर्ड्स होते हैं। मैंडेटरी, क्योंकि यार आप कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट को मैंडेटरी कैसे कर सकते? गवर्नमेंट सरकार के ऊपर कोई कुछ है ही नहीं ना। कल को भाई अगर कोई लॉ फॉलो, इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं किया, तो क्या वो गवर्नमेंट पे पेनल्टी लगाएगा या फिर नागरिकता कैंसिल करेगा? ओके, under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of Government of India to protect and conserve all the wetlands in territory of India. वेटलैंड हो गए, लेट्स से 10,000 इंडिया में वेटलैंड्स हो गए, रामसर साइट में 85 है, वो अलग चीज है। वेटलैंड 10,000 हो गए। तो क्या गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस है कि सारे 10,000 से ज्यादा वेटलैंड्स को, सबको, गली कूचे नाले सबको प्रोटेक्ट करे? मैंडेटरी, हाँ गवर्नमेंट करती है लगे, बट मैंडेटरी का मतलब कि गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो सजा हो जाएगा। ये बहुत ही मुझे एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है।
इस स्टेटमेंट को गलत करो यार, ठीक है। वेटलैंड मैनेजमेंट रूल 2010 वाज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। अब देखो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, देयर आर सम ऑफ द की वर्ड्स, जैसे रिकमेंडेशन, ऑलवेज, मैंडेटरी, ठीक है, थोड़ा अलर्ट हो जाना है। और हमेशा 80 to 85% केसेस में देखा गया कि अगर अलाइक स्टेटमेंट्स होते हैं, एक जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक सही होता है, एक गलत होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि थंब रूल है, बट आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, ऐसे जनरल केसेस में होता है। रामसर कन्वेंशन रूल आल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया ऑफ वेटलैंड एज डिटरमाइंड अथॉरिटी। भाई ये तो बहुत सिंपल और अच्छे स्टेटमेंट लग रहा है कि भाई वेटलैंड कन्वेंशन क्या, जैसे कहीं पे अगर वेटलैंड है तो उसके आजू बाजू वाला जो ड्रेनेज, उस पे जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है उनको भी बचाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट हाँ, रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, पहले तो देखो 2 और 3 में से एक ही सही होगा। अब देखो 1 को तो आपने हटा दिया, 2 या 3 या फिर BSC में से एक ऑप्शन, अगर मान लो कि यहाँ पे तुक्का भी मार रहे हो, तो 50% आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ऐसे अलाइक स्टेटमेंट में ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है मुझे, और ये बहुत सिंपल प्लेन स्टेटमेंट लग रहा है। इस स्टेटमेंट में मुझे कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही, तो थर्ड सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाता है, ठीक है। सी इज द आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, 41st वाला। अब देखो, फिर ये ब्रॉड टाइप का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। भाई हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है। चल मैं मतलब वो तुम हमें क्या नाइट्रोजन साइकिल बता रहा हो, हम नाम भी बता देने, सूडोमोनाज। सूडोमोनाज ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री नाइट्रोजन को सॉइल से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही। कैटल, कैटल से अमोनिया निकलता है, बिल्कुल भाई, कैटल है। कैटल वाले एरिया से जब कितनी सारे उनके एक्सक्रीटा, कितनी सारी गैसेस निकल सकती है, अमोनिया पॉसिबिलिटी, और अमोनिया निकलता ही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री से नाइट्रोजन निकलता है, बिल्कुल निकलता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, गैस के क्वेश्चन सारे नेवर चैलेंज द गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी गैसेस है, हर जगह पॉसिबिलिटी की कहीं से कितनी भी गैसेस निकल सकती है। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, फिर देख लो जी एनसीईआरटी, कंगसा बाटी ये वाटर रिजर्वॉयर है, अलियार, इसापुर, दे ऑल आर वाटर रिजर्वॉयर्स। ओके, अब मैं बता रहा हूँ ये एंशियंट वाटर रिजर्वॉयर सिस्टम वगैरह मतलब माने जाते थे। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से आपको अगर नहीं पता, जो बेसिक तैयारी करते हैं उन्हें पता होना चाहिए, जस्ट लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं तो फालतू नेगेटिव जाओगे। जुगाड़ इस टाइप के क्वेश्चंस में लगते हैं, देखते हैं कैसी जुगाड़ लगती है। इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इनरिच CNG एज अ फ्यूल फॉर बस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन को CNG में यूज कर रहा है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ हाइड्रोजन CNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। अब सुनना है मेरी बात को ध्यान से, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना। आपको क्या लगता है, एलिमिनेशन मतलब कि भाई CNG में क्या रहता है, CNG में देयर इज नेचुरल गैस, मीथेन रहता है। मीथेन किसका कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब 100% रिमूव हो जाना। क्या इतना अच्छा सिस्टम है कि आप हाइड्रोजन मिला दोगे तो कार्बन कंपाउंड जो है मीथेन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 0.0000001% भी रिलीज नहीं होगा। और अगर इतना भी रिलीज हो जाता है तो स्टेटमेंट गलत है। तो इतना तो रिलीज होगा ही यार, स्टैंडर्ड एरर हर जगह रहता है, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। हीट लॉस, रेफ्रिजरेटर लॉस हर जगह रहता है। हाँ, हाइड्रोजन CNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, हाँ रिड्यूस जरूर करेगा। 60 यूनिट्स निकल रहे तो इसको 30 जरूर कर देगा, पर जीरो नहीं करेगा यार दोस्त। सेकंड से ये पहला गलत है। सो ये आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं। आप ऐसा मत करना कि आपने बस आंख बंद करके वर्ड देखा एलिमिनेशन और आप उसको गलत कर दे, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन इज अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड, कैन बी मतलब हाँ 1/5 तक ब्लेंड किया जा सकता है, कैन बी। भाई देखो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, मे बी देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, बट फिर भी हम इसे अभी डाउट पे रखते हैं, हमें नहीं पता। हाइड्रोजन CNG मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, नहीं, हाइड्रोजन तो भाई रॉकेट में यूज करते हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल, और हाइड्रोजन इज वेरी कॉस्टली।
रॉकेट के फ्यूल सस्ता कैसे हो सकता है? तो 1 और 4 को आप एलिमिनेट करो, 1 को एलिमिनेट करो, 4 को, बी आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अगर आपको 3 को नहीं भी पता तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे दोस्त। ओके, नेक्स्ट, वाई ड्यूड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड एट क्लाउडी नाइट? सीधा 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, सीधा स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। ड्यूड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होती? क्लाउड्स रहती है, रात को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्लाउड्स क्या करती है, वापस सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्लक्स या फिर एल्बीडो इफेक्ट, है ना? तो वापस से जो सरफेस पे जो ऊस की बूंदे हैं वो बन क्यों नहीं पाती? क्योंकि भाई रिफ्लेक्टेड सनरेज आ गई, रिफ्लेक्टेड हीट आ गई, तो टेम्परेचर हाई रहेगा, तो ऊस की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स बन ही नहीं पाएगी। बी करेक्ट आंसर। बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है यार, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। आपको देखो जब मैं इकोनॉमी के क्वेश्चन कराऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको इतना मजा आएगा, ट्रस्ट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th। 44th amendment to the constitution of India introduced an article placing the election of prime minister beyond judicial review। भाई ऐसा कोई भी कभी भी आपको लगता है कि इलेक्शन के मैटर में भाई ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग जुरिस्डिक्शन है? इट इज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, उनके अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, ही इज ऑल्सो एन एमपी के लिए कैंडिडेट रहता है, तो कुछ इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं तो भाई कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करता है, कोर्ट ही फाइनल वर्डिक्ट देती है प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये सारे सवाल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई बेसिक अगर आप लोग पढ़ते हो, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको इनने हटा दिया था, और उस टाइम पे करंट भी था, बिल्कुल सही बात है। इसने क्या कोशिश की थी, जो जुडिशरी का कोलेजियम सिस्टम रहता है उसको रिमूव करने की कोशिश की थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में चीफ जस्टिस, 2 अदर जज, लॉ मिनिस्टर और एमिनेंट जूरिस्ट रहेगा, क्योंकि इंडिया का कोलेजियम सिस्टम इतना ज्यादा है जिसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा नेपोटिज्म होता है, और इस नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए सिस्टम लाया गया था, पर जुडिशरी को लगा कि भाई इससे हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो सकती है, और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। मजे की बात सुने, पार्लियामेंट में 100% मेजोरिटी से पास हुआ था। ओके, ऑलराइट। देखो यहाँ पे आई वुड जस्ट स्टॉप द सेशन। मेरा मेन मोटिव क्या है, क्योंकि यहाँ पे एज यू गाइज ने, देर इज, मेरे को थोड़ा पॉजिटिव ऑफ टाइम है, एंड आई ऑल्सो हैव टू एंगेज इन द सम ऑफ द मेंटरशिप सेशंस। ठीक है, मेंटरशिप में ये चीजें हम बहुत डिटेल में करेंगे, सारे जो भी प्लान है आप लोगों का। ठीक है, जो भी जैसे भी डाउट्स आते हैं, सो व्हाट्सएप नंबर आपके, मतलब आप एक तरीके से चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस कमेंट के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको आगे कैसे करना है, क्या प्रिपेयर करना है, आप उसमें रेफर कर सकते हो। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ 30 मिनट्स। मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करके करना है। जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि सर हम पढ़ लेते हैं बस सवाल नहीं बनते, तो उसी चीज के लिए ये आंसर है कि आपको पीवाईक्यूज को डिटेल में मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करना, दिमाग कैसे लगाते हैं, आपके नॉलेज का मैनेजमेंट कैसे करना है, वो चीजें बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ओके, इसके बाद हम लाइव सेशन में कोशिश करेंगे कि हम एक ईयर का पेपर एक साथ डिस्कशन करें, भले वो 2-2.5 घंटे का सेशन होगा। ओके, बट ट्रस्ट मी, इट वुड बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। थैंक यू सो मच।